कि जब हम 850 का सिलेंडर देते हैं तो आपको पता है उसमें सब्सिडी कितनी देते हैं? उसमें सब्सिडी ये 21 रुपए देते हैं। ये मजाक है आम लोगों के साथ। अगर इस पे इतना टाइट कंट्रोल है, 2 लोग ही सरकार चला रहे, मंत्री तो सिर्फ नाम के हैं, तो ये प्रधान सेवक जी को बदल। अगर बादशाह नहीं बदला जाएगा, उसके वजीर बदले जाएंगे, पॉलिसी तो बादशाह की चलनी। 3 कृषि कानून के विरोध में और किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में पिछले 215 दिन से पंजाब कांग्रेस के सांसद लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हुआ, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अभी भी कैबिनेट में बरकरार है। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद जसबीर गिल साहब है। सर, सबसे पहले तो ये आप लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 215 दिनों से यहाँ बैठे हैं, कैबिनेट रिसफल भी हो गया, कई सारे बड़े मंत्री ड्रॉप भी हो गए, लेकिन जिस कृषि कानून को लेकर लगभग 225 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आप लोग 215 दिनों से बैठे हैं, उनकी कुर्सी नहीं हिली। देखिए, इससे आपको सरकार की प्राथमिकता का पता चलता है। सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी किसान या आम जनता नहीं है, आम लोग नहीं। उनकी प्राथमिकता सिर्फ चंद व्यापारक घराने हैं, जिनको ये पैट्रोनेज देते हैं, जिनको संरक्षण देते हैं, जिनसे इनका काम चलता है, जिनसे ये मोटे पैसे ऐंठते। अगर मैं इसको साफ साफ कहूँ, ये जो केंद्र की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार नहीं है, ये खास लोगों की सरकार है, ये सूट बूट वालों की सरकार है। इनके कहीं भी एजेंडे पे आम लोगों का कल्याण नहीं है। अगर आम लोगों का कल्याण इनके मन में होता, इनकी प्राथमिकता होती, आज किसान जो है बॉर्डरों पे गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, धूप में ना बैठे होते। अगर इनकी प्राथमिकता आम लोग होते तो लोगों को ऑक्सीजन मिलती, दवाई मिलती, वैक्सीनेशन मिलती। अगर लोग को प्राथमिकता होती, आज पेट्रोल का रेट 110 और डीजल का रेट 100 रुपया नहीं होता। आज गैस का रेट 850 रुपया नहीं होता। हैरानी वाली बात यह है कि घरेलू जो गैस है उसमें ये प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, उसका सब्सिडी घटाते जा रहे हैं। अब सबसे शर्म की बात है कि जब हम 850 का सिलेंडर देते हैं तो आपको पता है उसमें सब्सिडी कितनी देते हैं? उसमें सब्सिडी ये 21 रुपए देते हैं। ये मजाक है आम लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि इस सरकार का पतन शुरू हो गया। जैसे इन्होंने ये जो रिशफल किया है, फेर बदल किया है अपनी कैबिनेट में, अगर आप ध्यान से देखो, ये ताश के सभी जोकर हैं। 4 को निकाल के 4 जोकर नए डाल दिए, उससे गेम चेंज नहीं होगी। अगर इस पे इतना टाइट कंट्रोल है, 2 लोग ही सरकार चला रहे, मंत्री तो सिर्फ नाम के हैं। और सबसे जो मैं समझता हूँ कि जिनकी कार्यशैली, जिन मंत्रियों के काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा काबिलियत नहीं रखते, उन्हीं को ही ये ऊपर लेके जाते रहते हैं, उन्हीं को ही पद देते हैं जो आंखें भी बंद रखे, कान भी बंद रखे और अपना मुंह भी बंद रखे, जो फाइल आए उस पर दस्तखत करके आगे चले जाए। सर, ये देखा है जो कल मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ कि राजनेताओं से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पे, जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस पे भरोसा किया गया है। रविशंकर प्रसाद को ड्रॉप कर दिया, प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ऐसे कई लोग हैं जो राजनेता हैं, जो राजनीति में थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह जो है ब्यूरोक्रेट्स को मौका। अगर इन्होंने कुछ भला करना ही था तो ये प्रधान सेवक जी को बदल।
अगर बादशाह नहीं बदला जाएगा, उसके वजीर बदले जाएंगे, पॉलिसी तो बादशाह की चलनी। ये जो दिन देश देख रहा है, जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, हमारे बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, फॉरेन पॉलिसी हमारी ज़ीरो हो गई। मैं तो ये हैरान था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसमें जो उसके प्रीडेटर्स कहते हैं, जिन्हें जो उनको मापदंड में इंडिया का नाम नॉर्थ कोरिया के जो हैं डिक्टेटर, उनमें से इंडिया का नाम जोड़ा गया, पाकिस्तान से, सोमालिया से, अफगानिस्तान से, जो फेल्ड नेशन है, उन नेशंस के बराबर में हमारा देश का नाम जोड़ दिया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस में। तो ये किस तरफ इशारा करते, ये करते हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी मिली है सूचना और प्रसारण मंत्री, पहले वित्त राज्य मंत्री, उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अनुराग मेरे अच्छे मित्र हैं, उनकी आपने कार्यशैली पहले भी दिल्ली इलेक्शंस में भी देखी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो साउंड माइंड वाले लोग हैं, उनकी कमी सुनाई दी जा रही है। ये नहीं तो इस मंत्रिमंडल में एक दो लोग अच्छे भी हैं, पर ज़्यादा जो हैं वो मैं समझूंगा कि ये मंडी का माल ही आया है। एक सवाल आपसे ये कि ये देखा गया कि मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है उसमें चुनावों का भी ध्यान रखा गया। उत्तर प्रदेश से काफी सारे लोग हैं, कई ऐसे स्टेट जहां चुनाव होना है वहां पे ज्यादा लोगों को मौका दिया गया। ये आप इनकी शैली नहीं देखते। इन्होंने एक भरमाने का एक तरीका है। बंगाल से पहले उस चुनाव को बाबूलाल सुप्रियो, ये वो, बिहार में पहले रविशंकर प्रसाद, ये वो, सभी उसमें गिनती बढ़ा देते हैं। जब उस स्टेट का इलेक्शन निकल जाता, सभी को बाहर निकाल देते। देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसमें लोक मत भी जरूरी है, पर उससे ज़्यादा लोगों की भलाई जरूरी है। उसके पहले हाँ, जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, गृह मंत्री बन जाते हैं, ऊपर वाले ओहदों पे पहुंच जाते हैं, उन्हें स्टेट्समैन बनना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन। इस सिस्टम में, इस सरकार में जो 7 साल से जो हम देख रहे हैं, 7 साल में ये स्टेट्समैन नहीं बन पाए, ये पॉलिटिशियन बने हैं। और आज भी ये एक स्टेट्समैन की तरह काम नहीं कर रही है सरकार, ये पॉलिटिशियन की तरह काम कर रही है। इसी वजह से आज देश का ये हाल हो रहा है। मैंने सवाल ये आपसे इसलिए पूछा था कि क्या मोदी सरकार के एजेंडे में ही पंजाब शामिल नहीं है या नंबर्स नहीं है, पंजाब की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं? देखिए, पंजाब एक ऐसा स्टेट है, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, यहाँ लोग पहले दिन से बीजेपी को मुंह लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा होने की वजह से इनको पता है हमारा वहाँ है ही कुछ नहीं, वहाँ तो इनको खड़े करने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, तो वहाँ प्राथमिकता क्या हो। तो इस वजह से कि पंजाब में मेरे को सबसे जो बुरा और दुख लगता है, वो लगता है कि एक भी किसान को इन्होंने कैबिनेट में शामिल नहीं किया। ये सबसे बुरी बात है। तभी तो मैं कहता हूँ ये बड़े व्यापारिक घरानों की सरकार है। जो 65% लोग जो खेती से अपना गुजारा करते हैं, जो खेती से जुड़े हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ये अमीरों की सरकार है और उन्हीं को ये सजा रहे हैं। चलिए अब सवाल पूछते हैं पंजाब को लेके। मोदी मंत्रिमंडल में या बीजेपी में फेरबदल हो रहा है, एक फेरबदल का इंतजार पंजाब में भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, उसके अगले ही दिन प्रशांत किशोर के साथ वो बैठते हैं, काफी चर्चाएं हैं, किस तरफ बढ़ रहा है मामला?
देखिए, पंजाब में जो सरकार है हमारी, वो बहुत अच्छे काम किए। केंद्र ने हमेशा पंजाब के साथ एक मतरई माँ वाला सलूक किया। पंजाब को हमेशा उन्होंने लताड़ा है, पिछाड़ा है, धक्का दिया, पीछे छोड़ने की कोशिश की। पर ये जो इनडोमिटेबल स्पिरिट है पंजाबियों की, इन्होंने पंजाब को झुकने नहीं दिया। पंजाब में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसी वजह से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। और सभी कांग्रेसी एक मंच पे आके एक साथ ये जो ताकतें हैं, बीजेपी हो, अकाली दल हो, आप हो, इनको हरा के एक बढ़िया सरकार जो पंजाब में बने। नहीं, यही तो लोग जानना चाह रहे हैं गिल साहब कि क्या बातचीत रही, क्या कोई सॉल्यूशन की तरफ निकल रहे हैं? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते हैं, राहुल प्रियंका गांधी से मिलके जाते हैं, उसके बाद पंजाब पहुंच के फिर कैप्टन सरकार पे हमला करते हैं। तो लग रहा है जैसे पंजाब में सत्ता पक्ष के अंदर ही एक विपक्ष बैठा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन कब तक निकलेगा? आप तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिले। अब तो मेरे ख्याल ये हफ्ते की भी बात नहीं, दिनों की बात है। फैसला लगभग हो चुका है, अब तो हाईकमांड ने उसे सुनाना है। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन में, इस हफ्ते के बीच में पूरी आस है कि ये हो जाएगा। फैसला उन्होंने कर दिया है। फैसला जो भी हो, मतलब दोनों पक्षों को मान्य है। नवजोत सिंह सिद्धू को और कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात कांग्रेस अध्यक्ष ने सुनी है। जो भी फैसला होगा वो दोनों के लिए मान्य होगा। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पारिवारिक संबंध हैं, आज के नहीं, राजीव जी के टाइम। और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है, जिस दिन सोनिया जी से मिलके आए थे, कि जो फैसला सोनिया जी करेंगे हमें मंजूर होगा। यही बात नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बोली। अब ये दोनों नेता बोल ही चुके हैं, तो हाईकमांड का फैसला तो सभी को मान्य होगा ही होगा। एक आखिरी सवाल, जब फैसला मान्य है तो अपनी ही सरकार की आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पब्लिकली आलोचना करने से बचना चाहिए? ये चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे कोई एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, कोई कार्यकर्ता, ये तो सभी पे लागू होता है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात की जाए, ना कि मीडिया के माध्यम से। मेरी तो आज भी गुजारिश है सभी को, चाहे कोई बड़ा नेता है, चाहे कोई मेरे जैसा कार्यकर्ता है, कि हमें जो भी पार्टी की बात है वो मीडिया में ना जाके हमें पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए। प्रशांत किशोर वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रशांत किशोर वाले सवाल का जवाब नहीं दिया, उनकी क्या भूमिका रही? वो मुलाकात करते हैं। देखिए, उनकी मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ हुई है, सभी अखबारों में आया है। और उनकी अभी ये देखो, एक मीटिंग से ये फैसला नहीं हो जाता, इसमें 1-2 मीटिंग्स और होंगी, उसके बाद ये फैसला होगा। वैसे भी प्रशांत किशोर जी एज एडवाइज़र तो सीएम साहब के काम कर ही रहे हैं, तो बतौर एडवाइज़र भी वो मिल सकते हैं, बतौर एडवाइज़र भी मिल सकते हैं। वैसे भी उन्होंने अगर कोई जिम्मेवारी निभानी हो, उसका फैसला तो हो ही जाएगा। तो साफ तौर से गिल साहब का कहना है कि अगले कुछ ही दिनों की बात है, 2-3 दिनों के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से पंजाब कांग्रेस में हाल के दिनों में जो आंतरिक अंतर्कलह चल रहा था, उसको लेकर एक समाधान, एक सॉल्यूशन की घोषणा कर दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी घोषणा होगी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी और नवजोत सिंह सिद्धू को भी, दोनों को मान्य होगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਨਤੀਜਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।